कभी खुद से पूछा है, तुम जिसे प्यार कहते हो, क्या वो वाकई प्यार है या सिर्फ शरीर की भूख है? तुम कहते हो मैं उसे चाहता हूं, लेकिन क्या सच में तुम उसे चाहते हो या उसका जिस्म? ओशो कहते हैं जब तक इंसान सिर्फ शरीर से जुड़ा रहेगा, वो कभी भी खुद को नहीं जान पाएगा। आज का विषय साहस मांगता है, क्योंकि हम उस हिस्से को उजागर करने जा रहे हैं जो हर इंसान के भीतर है, लेकिन जिसे छिपाया जाता है, दबाया जाता है, झूठ से ढका जाता है। हम बात करेंगे वासना की, डिजायर की, उस भूख की जो आदमी को सोचने नहीं देती, जो उसे खुद का गुलाम बना देती है। पार्ट 1, डिजायर क्या है और क्यों ये भूख इंसान को खोखला करती है। डिजायर, इच्छा, भूख, तृष्णा। ओशो कहते हैं डिजायर का मतलब है जो तुम्हारे पास नहीं है उसे पाने की प्यास, लेकिन वह प्यास तुम्हें कभी नहीं जीने देती। जिस्म की भूख सिर्फ शारीरिक नहीं होती, वो एक मानसिक बीमारी की तरह फैलती है। वो तुम्हें यह यकीन दिलाती है कि अगर वो लड़की मेरी हो जाए या अगर मैं उसके साथ सो पाऊं, तभी मैं पूरा इंसान बनूंगा। यह डिजायर इतनी मजबूत होती है कि तुम अपनी सोच बेच देते हो, अपनी इज्जत गिरा देते हो, झूठ बोलते हो, धोखा देते हो और कभी कभी तो इंसानियत तक छोड़ देते हो। पार्ट 2, जिस्म की भूख कैसे शुरू होती है। जिस्म की भूख समाज नहीं सिखाता, ये तो इंसान के भीतर एक बहुत गहरा शून्य पैदा होता है, एक अधूरापन जैसे वो शरीर से भरने की कोशिश करता है। बचपन में प्यार नहीं मिला, तू चाहता है कोई तुझे छुए, अपनाए और तुझे महसूस करे, लेकिन धीरे धीरे वो स्पर्श सेक्सुअल डिजायर बन जाता है। तेरा शरीर अटेंशन के लिए चिल्लाता है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए तुम अपनी तस्वीरें दिखाते हो। लड़कियां चाहती हैं कि लड़के उन्हें चाहें, लड़के चाहते हैं कि लड़कियां उन्हें नोटिस करें, लेकिन अंदर क्या है? एक भयानक अकेलापन, एक गहरी आत्महीनता। ओशो कहते हैं जिस दिन तुमने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हें डिजायर की गुलामी से मुक्ति मिल जाएगी। पार्ट 3, डिजायर कैसे बना देती है तुम्हें गुलाम। अब जरा रुक कर सोचो, उस चीज के लिए तुम सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करते हो। प्यार के नाम पर, सेक्स के नाम पर, शादी के नाम पर। तुम नौकरी छोड़ सकते हो, शहर बदल सकते हो, खुद को बदल सकते हो, सिर्फ किसी के जिस्म को पाने के लिए। क्या ये आजादी है? नहीं, ये गुलामी है। तुम उस शरीर के पीछे भाग रहे हो जो खुद बदल जाएगा, ढल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने अपनी सोच, आत्मा, समय सब गिरवी रख दिया। डिजायर एक जाल है, वो तुम्हें दौड़ाता है पर कभी मंजिल नहीं देता। ओशो। पार्ट 4, लव और लस्ट में क्या फर्क है। लड़का कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन सच्चाई ये है वो उसके शरीर से प्यार करता है। अगर वो लड़की 30 किलो मोटी हो जाए, चेहरा झुलस जाए, बाल उड़ जाए, तो क्या वो उसे अब भी उतना ही चाहेगा? नहीं, क्योंकि डिजायर में रूप, गंध, अंग, स्पर्श चाहिए, और अगर वो ना मिले तो प्यार भी उड़ जाता है। ओशो कहते हैं जिसे तुम प्यार कहते हो वो सिर्फ वासना का सुंदर नाम है। अगर वासना खत्म हो जाए तो तुम्हारा प्यार भी खत्म हो जाएगा। पार्ट 5, Why desire is a trap and society wants you there। पूरी दुनिया तुम्हें उसी वासना के जाल में उलझाए रखना चाहती है। विज्ञापन में लड़कियों का इस्तेमाल होता है, फिल्म में बोल्ड सीन्स दिखते हैं, सोशल मीडिया पर जिस्म दिखाकर करोड़ों कमाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की सबसे कमजोर नस यही है, सेक्सुअल भूख, और इस पर पकड़ बनाओ तो आदमी कुछ भी कर देगा। डिजायर को छेड़ो और आदमी नंगा दौड़ता चला जाएगा। यही दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस है। ओशो। पार्ट 6, तो क्या सेक्स बुरा है? क्या डिजायर को मार देना चाहिए? नहीं, ओशो कभी रिप्रेशन की बात नहीं करते। सेक्स को मारना नहीं है,
सेक्स को जानना है, उसकी जड़ तक जाना है। सेक्स कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर तुम उसी में फंसे रह गए तो तुमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। सेक्स तुम्हें शक्ति दे सकता है, लेकिन वो शक्ति तभी आती है जब तुम उसे सचेत होकर देखो, बिना शेम के, बिना गिल्ट के। पार्ट 7, फ्रीडम क्या है? फ्रीडम का मतलब क्या है? किसी लड़की के बिना रह पाना, किसी लड़के से वैलिडेशन न मांगना, डिजायर को पहचानना और उसके पार जाना। ओशो कहते हैं स्वतंत्रता का मतलब है तुम्हारे भीतर कुछ भी तुम्हें गुलाम न बना सके, न वासना, न गुस्सा, न डर। जो आदमी सेक्स से ऊपर उठ गया वो ध्यान में उतर सकता है, वो आनंद के असली रूप को जान सकता है जो शरीर से नहीं सत्य से आता है। पार्ट 8, ध्यान, आत्मज्ञान और वासना की मुक्ति। डिजायर तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक तुम ध्यान करना नहीं सीखोगे। मेडिटेशन ही एकमात्र उपाय है जहां तुम देख सकते हो कैसे तुम्हारी हर सोच, हर क्रेविंग तुम्हें नचा रही है। बी द विटनेस, साक्षी बनो। देखो कि क्या तुम सच में चाह रहे हो या सिर्फ कंडीशनिंग के गुलाम हो। ओशो। पार्ट 9, प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब क्या करें? खुद से सवाल करो, क्या मैं प्यार कर रहा हूं या सिर्फ जिस्म को पाना चाहता हूं? बिना शेम के अपने अंदर झांको, डिजायर को सप्रेस मत करो, ऑब्जर्व करो। मेडिटेशन शुरू करो, रोज 15 मिनट, बस चुपचाप बैठो, बिना डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया की वासना से दूरी, जिस चीज से अंदर आग लगती है उससे दूर रहो। साक्षी बनो, हर बार जब भूख उठे उसे देखो, खुद को मत दो। फाइनल लाइन, क्या तुम गुलाम रहोगे या खुद के मालिक बनोगे? अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम उसी भूख में जलते रहोगे जो कभी बुझती नहीं, या तुम खुद को पहचानोगे, डिजायर के पार जाओगे और सच्ची फ्रीडम को जानोगे? वासना का अंत नहीं है, लेकिन तुम वासना को देख सकते हो और उससे मुक्त हो सकते हो। यही ध्यान है, यही क्रांति है, यही ओशो का संदेश है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी का गुलामी से निकलना इसी एक वीडियो पर टिका हो।